ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं भिंड की हैं, जहां सबर समाज के लोग आज अर्धनग्न अवस्था में यूजीसी कानून के विरोध में बड़ी संख्या में एकजुट धर्मंतरी कॉम्प्लेक्स में हुए और वहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां युवक की गिरफ्तारी पर पुलिस से तीखी झड़प भी हुई। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए यूजीसी कानून के विरोध में आज भिंड शहर में बड़ी संख्या में बुजुर्ग, युवा, नवयुवक बड़ी संख्या में धर्मंतरी कॉम्प्लेक्स में एकजुट हुए और सबर समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। धर्मंतरी कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते बड़ी संख्या में तब्दील हो गया। कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। गेट का कांच टूटना और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। करीब 3 घंटे तक चले इस आंदोलन से प्रशासनिक अमला पूरी तरह सतर्क मोड पर नजर आया। आज दोपहर 12 बजे सबर समाज के युवक, बुजुर्ग और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी धर्मंतरी कॉम्प्लेक्स पर एकत्रित हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए सभी रैली के रूप में कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े। रैली के दौरान यूजीसी कानून को संविधान विरोधी और काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन को उग्र रूप देते हुए कुछ युवकों ने अर्धनग्न होकर अपना विरोध दर्ज कराया, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया गया। इस सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं यूजीसी कानून के विरोध में भिंड में नवयुवक बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट अर्धनग्न अवस्था में जाते हुए, लेकिन आंदोलनकारियों ने बैरिकेड हटाते हुए परिसर में प्रवेश कर लिया। लंबे समय तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ज्ञापन लेने बाहर नहीं आया, जिससे प्रदर्शनकारियों में नाराजगी और बढ़ गई। इसके बाद कुछ युवक कलेक्टर चैम्बर की ओर बढ़े, तभी गेट अंदर से बंद होने के कारण धक्का मुक्की की स्थिति बन गई और कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट का कांच टूटकर जमीन पर बिखर गया। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर तैनात पुलिस बल ने हस्तक्षेप कर प्रदर्शनकारियों को पीछे से हटाया। इसी दौरान पुलिस ने आंदोलन में शामिल गौरव दीक्षित बाबा को हिरासत में लेकर थाने ले जाने की कार्रवाई की। जैसे यह सूचना प्रदर्शनकारियों तो पहुंची तो माहौल और भड़क उठा। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को चारों ओर से घेर लिया और जेल भरो आंदोलन की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। करीब आधे घंटे तक चले तनावपूर्ण घटनाक्रम के बाद हालात बिगड़ते देख प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और गौरव दीक्षित बाबा को मौके पर ही रिहा कर दिया गया। गिरफ्तारी वापस होने के बाद आंदोलनकारियों ने कुछ हद तक शांति बनाए रखी। इसके बाद एसडीएम और सीएसपी रंजन राजपूत की मौजूदगी में सबर समाज के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा। यूजीसी कानून के विरोध में यह आंदोलन करीब 3 घंटे तक चला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के अलावा विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। सबर समाज के साथ साथ परशुराम सेना के जिला पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि यूजीसी कानून को शीघ्र यदि केंद्र सरकार ने वापस नहीं लिया तो आंदोलन को जिले में और प्रदेश स्तर तक फैलाया जाएगा। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। आंदोलन के दौरान एक युवक को हिरासत में पुलिस ने लिया है और दिया थाने ले जाने हुए कार्रवाई की गई। आज भिंड में यूजीसी कानून के खिलाफ सबर समाज का ये आक्रोश फूटा है। 3 घंटे तक चला ये आंदोलन। कलेक्ट्रेट गेट का इस दौरान मुख्य गेट का कांच भी टूटा। अर्धनग्न प्रदर्शन, युवक की गिरफ्तारी पर बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे लोग भड़क उठे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी कानून के विरोध में यह भिंड शहर में सबर समाज का बड़ा आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में युवक, बुजुर्ग और समाज के पदाधिकारी धर्मंतरी कॉम्प्लेक्स पर सुबह 10 बजे से ही एकत्रित हुए और रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने अर्धनग्न होकर विरोध दर्ज कराया। कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने की कोशिश की और गेट का कांच टूट गया। करीब 3 घंटे तक चला यह आंदोलन पूरे शहर में, प्रदेश में चर्चा का विषय बना। वहीं मेहगांव में भी करणी सेना ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर यूजीसी कानून वापस करने हेतु एक ज्ञापन सौंपा। सबर समाज के लोग आज 12 बजे धर्मंतरी कॉम्प्लेक्स पर जुटे। यहां से नारेबाजी करते हुए सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी रैली के रूप में कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए। रैली के दौरान यूजीसी कानून को काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। युवक धरने पर बैठ गए और काला कानून वापस हो, केंद्र सरकार वापस ले, इसके खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुछ युवकों ने विरोध के प्रतीक स्वरूप अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, जिससे माहौल और
उग्र हो गया। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलनकारियों ने बैरिकेड हटाकर परिसर में प्रवेश कर लिया। काफी देर तक कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया, जिससे आंदोलन प्रदर्शनकारियों का आक्रोश और बढ़ गया। इसी दौरान कुछ युवक कलेक्टर चैम्बर की ओर बढ़े, तभी गेट अंदर से लॉक होने के कारण धक्का मुक्की की स्थिति बनी और कलेक्ट्रेट गेट का कांच टूट कर जमीन पर गिर गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस बल ने मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाया। इसी दौरान आंदोलन के दौरान गौरव दीक्षित बाबा को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने ले जाने की कार्रवाई की। यह खबर जैसे ही आंदोलनकारियों को लगी तो उनका गुस्सा और भड़क उठा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को घेर लिया और जेल भरो आंदोलन की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में धरना पर बैठ गए। करीब आधा घंटे तक चले इस तनावपूर्ण घटनाक्रम के बाद हालात बिगड़ते देख पुलिस प्रशासन को कदम पीछे खींचने पड़े और गौरव दीक्षित बाबा को मौके पर ही रिहा कर दिया गया। गिरफ्तारी वापस होते ही आंदोलनकारियों का आक्रोश कुछ शांत हुआ। इसके बाद एसडीएम भिंड और सीएसपी निरंजन राजपूत की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों ने एक ज्ञापन सौंपा है। यूजीसी कानून के विरोध में चला यह आंदोलन शहर में एक चर्चा का विषय रहा। इस दौरान केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष की भूमिका निभा रही अन्य पार्टियां, जिनमें कांग्रेस, सपा, बसपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सबर समाज के साथ साथ परशुराम सेना के जिला पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में जल्द यदि यूजीसी कानून को केंद्र सरकार ने वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा और व्यापक रूप देकर इसे प्रदेश स्तर तक ले जाया जाएगा। हर खबर सबसे पहले आप तक सच और सटीक के साथ पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। प्रदर्शनकारियों और कोतवाली थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सेंगर और देहात थाना प्रभारी के बीच बातचीत होती हुई, ज्ञापन सौंपते हुए, भिंड एसडीएम लेते हुए। यूजीसी कानून के विरोध में आज बड़ी संख्या में नवयुवक बुजुर्ग आज धर्ममंत्री कॉम्प्लेक्स में एकजुट हुए। सबर समाज का ये उग्र आंदोलन 3 घंटे तक चला। अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ। इसी दौरान कलेक्टर गेट का कांच टूटा। युवक की गिरफ्तारी पर पुलिस से तीखी नोकझोंक भी होती हुई। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट। हमारी सरकार ने जिस तरीके से हमारे छात्रों के खिलाफ यूजीसी कानून जो लाए हैं उसके विरोध में सभी सबर समाज ने, हमारे युवाओं ने आज कलेक्टर महोदय के आगे ज्ञापन दिया है और मैं यूजीसी काले कानून के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस कानून को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। अगर काला कानून अगर यूजीसी वापस नहीं होता है तो हम इसके खिलाफ उग्र आंदोलन, उग्र प्रदर्शन आगे फिर करेंगे। और जिस तरीके से सवर्णों को नंगा करने का काम किया गया है, हम नग्न अवस्था में अर्धनग्न आए हैं और आगे हमने ज्ञापन सौंपा है। तो पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच झड़प भी हुई है, क्या मामला है? नहीं, ऐसी कोई झड़प नहीं हुई है। पुलिस ने रोकने का कार्य किया था गेट पे ही, लेकिन हमारे युवा साथियों ने जब उनसे अंदर जाने के आग्रह किया तो रोक रहे थे तो थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई थी। ऐसा कोई बताया जा रहा है कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। नहीं, कोई हिरासत नहीं है। प्रदर्शनकारी ने कलेक्ट्रेट का गेट का कांच तोड़ा। वो गेट प्रदर्शनकारी ने किसी ने तोड़ा है, किसी ने नहीं तोड़ा है। केवल उसमें ही थोड़ा सा अंदर आने जाने में गेट, वो पुराने गेट लगे हुए हैं, कोई कांच टूट गया था, लेकिन किसी ने प्रदर्शनकारी किसी ने तोड़ा है। तो प्रदर्शन कैसा रहा? शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन रहा है और हमारी पूरी कलेक्टर महोदय ने, एसडीएम साहब ने पूरी बात सुनी है और उन्होंने कहा है आपकी बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे और इस यूजीसी काले कानून को जल्द से जल्द वापस करवाने के लिए हम ऊपर आग्रह करेंगे और हमारी तरफ से नहीं मिलेंगे। क्या नाम है आपका? देवेश शर्मा, परशुराम सेना जिलाध्यक्ष। आपकी बात हमने मान कर रहे ये जेलें का पड़ जाएंगे, भिंड की नहीं पूरे देश की जेलें का पड़ जाएंगी। हमारे कार्यक्रम